भारत से शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी गजबनाक, कहा टीम में छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी, कौम जल्द बड़ी सर्जरी देखेगी, जानता हूं टीम में क्या चल रहा है, बाहर बैठे टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के दौरान ही टीम में बड़ी उखाड़ पछाड़ का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम तैयार करनी है, कौमी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी भारत के हाथों शिकस्त पर मायूस, कहा कि जीतने की पोजीशन में थे फिर भी हार गए। 72 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे, मैच हाथ में था, अहम मरहले पर गलत फैसले किए गए। भारत ने इस विकेट पर अच्छा टोटल किया, 119 छोटा टोटल नहीं था। आउट भी ना हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने इमाद वसीम पर जानबूझकर मैच हरवाने का इल्जाम लगा दिया है। 24 न्यूज़ की क्रिकेट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाद वसीम ने जानबूझकर बॉल्स ज़ाया किए और मतलूबा रन रेट ऊपर कराया। मोहम्मद रिजवान की विकेट भी इमाद वसीम की वजह से गिरी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी हमेशा की तरह अगर मगर का शिकार, कौमी टीम की सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनस्सिर है। पाकिस्तान बाकी दोनों मैच कनाडा और आयरलैंड से बड़े मार्जिन से जीते, अमेरिका इंडिया और आयरलैंड से हारे। अमेरिका ने आयरलैंड को हराया तो पाकिस्तानी टीम ईद घर में मनाएगी। क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान की हार पर मायूस, टीम में तब्दीलियों के चेयरमैन पीसीबी के ऐलान की हिमायत कर दी। टीम ने भारत के खिलाफ आसान मैच भी हार कर अपनी नाअहली साबित कर दी। नौजवानों और बाहर बैठे टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी, आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश मद्दे मुकाबले। लकी मरवत में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन फराज इलियास लाहौर में अबाई गांव रायकला में एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया, शहीद की वालिदा और अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद कैप्टन फराज इलियास का 19 जून को निकाह होना था। वज़ीर आज़म ने गांव रायकला को शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन फराज इलियास का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुकम्मल खात्मा करेंगे, अर्ज़ वतन से दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। अजीम कुर्बानियां देने पर पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायज़ा लिया जाएगा। जायजे के बाद मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वीं 5 साला मंसूबे पर भी गौर होगा। नए माली साल के लिए वफाकी बजट के लिए तजावीज़। IT और टेलीकम्युनिकेशन के तरक्याती बजट में 350% से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ है। IT और टेलीकॉम का तरक्याती बजट 27 अरब 43 करोड़ 50 लाख रुपए रखा जाएगा। रवा माली साल IT टेलीकॉम का तरक्याती बजट 6 अरब रुपए मुख्तस था। नए माली साल में IT के 15 जारी मनसूबों के लिए 21 अरब 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। मार्केट सर्वे में शरह सूद में कमी की तवक्कुआत बढ़ गई। मार्केट सर्वे में 88% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्कुआत। मानसहरा के सियाहती मुकाम बाबूसा टॉप को 7:30 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इब्तदाई तौर पर सयाह सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक नारायण से बरास्ता गिलगित स्कर्दू सफ़र कर सकेंगे। 12 से ज़्यादा बर्फानी ग्लेशियर्स को काटकर शाहरा को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद गाड़ियों के लिए खोला गया। गजा जंग के बाद इसराइली काबीना में इख्तिलाफात। इसराइली काबीना के अहम रुकन बेनी गांटेज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफे के बाद गजा में जारी जंग के दौरान इसराइली रहनुमा पर दाखिली दबाव बढ़ गया था। इसराइल के साबिक जनरल और वज़ीर दिफा ने गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे को इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूर कराने में नाकामी के बाद हंगामी तौर पर इदारे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था।
यूरोप की सियासत नई और ख़तरनाक समत इख्तियार करने लगी। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात, इंतहाई दाएं बाजू की जमातों की शानदार कामयाबी। 720 रुकनी यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात की ड्रामाई नताइज सामने आ गए। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक में इंतखाबात के एग्जिट पोल्स इब्तदाई नताइज के मुताबिक ग्रीन और लिबरल रीन्यू पार्टीज अपनी 20-20 नशिस्तें खो देंगी, जिससे यूरोपीय कवानीन की हमायत कमज़ोर पड़ने का खदशा। मोदी की वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एतवार के रोज़ तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी सादा अक्सरियत तक हासिल न कर सकी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला रियासी में हिंदू यात्रियों की बस पर फायरिंग के नतीजे में 10 यात्री हलाक हो गए। नरेंद्र मोदी अब मुमकिन तौर पर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। लाहौर, कराची, दीगर शहरों में अपनी अपनी पसंद के जानवरों की खोज में खरीदारों के एक दूसरे से मंडी के चक्कर, पप्पू, बबलू, डोलू, भोलू की खरीदारी के लिए व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार, मोल तोल की जा रही। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फरीज़ा हज अदा करेंगी। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को आगाह किया। कहती हैं, बहुत खुशकिस्मत और बेहद मशकूर हूँ। मैं हज पर जा रही हूँ। बेहतर इंसान बनकर लौटने की उम्मीद करती हूँ। आज़ाद कश्मीर में जेहलम वैली की खूबसूरत वादी लेपा में रंगारंग जश्न बहारा। मेले में रवायती और मुकामी खेलों के साथ कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत के रंग नुमायां। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी मेले का हिस्सा। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। पाक चीन मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की खुशहाली की काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि सियासत में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करूंगा। अभी किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। सिंध हुकूमत का इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कल से भरपूर एक्शन का फैसला।